हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइटलेस सिस्टम्स। आज के वीडियो में हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिन्होंने भी मेरे चैनल से ऑलरेडी पैटर्न सीख लिया है उनके लिए HTML इज अ पीस ऑफ केक। ओके, सो HTML स्टार्ट करने का पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि हमें अगर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन की तरफ थोड़ा भी मूव करना है तो उसका बेसिक्स हमेशा HTML से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो HTML में पाइथन की तरह आप कोई लॉजिक डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो HTML से ज्यादा सिंपल चीज और कुछ नहीं हो सकती। आपको इसके लिए कुछ इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ टेलिंग यू कि HTML एग्जिस्टेंस में आया क्यों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारी फाइल पे, ठीक है, जहां पे हम अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब HTML प्लेस आया क्यों, ठीक है, HTML एग्जिस्टेंस में आया क्यों ये समझते हैं। तो एक एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जब हम अपने स्कूल्स में भी पढ़ा करते थे, ठीक है, तो हमें क्या बोला जाता था कि भाई नोट्स उतारो, है ना। कोई भी चीज हमें याद रखनी होती थी, कोई भी चीज हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी होती थी, तो हम उसे लिख देते थे पेपर पे, राइट। या अगर अभी तो हम एडवांस हो गए, अब हम सब नोट्स अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्म का जो इनपुट है, अगर हम अपने कंप्यूटर पे भी लिख रहे हैं तो वो क्या होता है। हम सिंपली एकदम फटाफट में एकदम अपनी नोटपैड फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोफेसर बोल रहे हैं उसे बस नोटपैड में ढा 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 करके एक बार में लिख के खत्म कर देता है, राइट। तो ये हमारा तरीका होता है। लेकिन कोई कोई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सर बोलते हैं कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे कि सर ने अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दिया, नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करवा दी, राइट, तो सर बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ से नया हेडिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो भले ही अगर आप वो एक ही नोटपैड फाइल में काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, वहां पे लिख देते हो न्यू चैप्टर या चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3, राइट। वैसे ही अगर सर बोलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप क्या उसके आगे छोटा सा रिमार्क लगा देते हो, IMP लिख देते हो कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों ये सब करते हैं हम, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम वापस इस पेज पे आए तो हमें समझ आए कि भाई ये चीजें हैं जो सर ने बोला था अलग है ना। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या सर आपका कोई लेसन टीच भी कर रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। वहां पे इमेजेस भी होती है, वहां पे क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट। वहां पे एक ही चैप्टर के अंदर अलग अलग हेडिंग्स होती है, छोटे छोटे लेसन्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, राइट। और उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अब ये सारी चीजों के लिए ना हमें ना नोटपैड काफी नहीं पड़ता था, राइट। तो हमने किस पे स्विच किया था, डॉकेक्स, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्विच किया था। तो हम क्या कर सकते थे कि भाई अलग अलग टेक्स्ट वो क्या इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है, वो बताने के लिए हम उसका स्टाइलिंग अलग कर देते थे, राइट। जैसे कि अगर हेडिंग है तो हम हेडिंग को एकदम बड़ा सारा लिखेंगे, एकदम पेज के सेंटर में लिखेंगे, राइट, एकदम बीचों बीच में बोल्ड में लिखेंगे। तो सामने वाले को देख के समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पोएम है तो उसके अंदर हम स्टैंजास लिखेंगे, राइट। चार चार लाइन के पेयर है, चार चार लाइन के हम लोग ने ग्रुप्स बना के रखे हैं। और उससे समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये जो चीज है ये कुछ अलग है, ये एक अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या कंटेंट है, राइट। अब यही सेम चीज को आप ब्राउजर को कैसे बताओगे, है ना। जब आप वेबसाइट बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, आप क्या कर रहे होते हो, आप दो चीज चाह रहे हो। या तो आप चाह रहे हो कि लोग आपके पेज को पढ़े, राइट, और दूसरी चीज चाह रहे हैं कि आपके पेज के साथ वो इंटरेक्ट करें। तो अब ये चीजें आप बताओगे कैसे कि भाई कहाँ पे ये हेडिंग है, कहाँ पे ये पैराग्राफ है, भाई ये लिंक है, ये यहाँ पे क्लिक करने से एक दूसरे पेज पे लैंड होना चाहिए। ये सारी चीजों का रूल्स HTML में है। तो HTML क्या बोलता है ना कि भाई आपको जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग करनी है पेज पे, ताकि मैं समझ सकूं उसे, आप ये फॉर्मेट यूज करो, आप HTML यूज करो। ठीक है, आप सारे कंटेंट को HTML के टैग्स के अंदर लिखा करो, तो मुझे समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज को किस तरह से रेंडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना कंटेंट एक H1 टैग के अंदर लिखती हूँ, तो मेरे ब्राउजर को समझ आ जाएगा कि भाई
मैं चाह रही हूँ इसको एक हेडिंग लेवल 1 की तरह ट्रीट करना, तो वो स्क्रीन पे उसको एकदम बोल्ड में दिखाएगा, बिग फॉन्ट साइज में दिखाएगा, राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि ब्राउजर को समझ आ रहा है कौन सी चीज क्या है। अगर मैं कोई पीस ऑफ टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक हियर, इसको मैं ए टैग के अंदर लिखती हूँ, एंकर टैग के अंदर, तो उसको ब्राउजर को समझ आ जाएगा कि ठीक है ये एंकर टैग है, मतलब ये एक लिंक है, और ये लिंक पे क्लिक करने के बाद जो मेरे अंदर उसने यूआरएल में, सॉरी एचआरएफ में जो इंफॉर्मेशन या फिर जो दूसरा वेब पेज डाला है, मुझे वहां रीडायरेक्ट करना है, राइट। तो अभी अगर मैंने क्लिक हियर एक नॉर्मल नोटपैड में लिखा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। बट क्योंकि मैंने वो क्लिक हियर एक लेस ए ग्रेटर ये टैग के बीच में लिखा है, और मेरी फाइल का नाम डॉट एच टी एम एल है, तो ब्राउजर को समझ आ रहा है कि एक एच टी एम एल की तरह मेरे को ट्रीट करना है इस फाइल को। तो यहाँ पे जो भी चीजें ए के बीच में लिखी हुई, ए टैग के बीच में, उसे मुझे एज अ लिंक कंसिडर करना है। गेटिंग? तो ये सारा काम यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब आप अपने पूरे टेक्स्ट को मार्किंग दे रहे हो, अलग अलग मार्किंग दे रहे हो। कभी आप उसको बोलो हेडिंग की तरह ट्रीट करो, कभी पैराग्राफ की तरह ट्रीट करो, कभी आप बोलो लिस्ट बना दो, कभी आप बोलो जो मैं लिख रही हूँ वो उसको टेबल की तरह ट्रीट करो, राइट। तो सारा काम यहाँ पे टैग्स के होने की वजह से हो रहा है। आप टैग जैसे ही लगा रहे हो, ब्राउजर को समझ आ रहा है अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे आपने टेबल टैग लगाया, तो अब इसके अंदर का कंटेंट मुझे टेबल की तरह दिखाना है स्क्रीन पे। गेटिंग? तो आपका वेब पेज स्ट्रक्चर करने का काम है एचटीएमएल का। ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि भाई हाँ ठीक है एचटीएमएल सीख लेंगे, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम एचटीएमएल एक्चुअली यूज कर रहे हैं आज तक, वो जानना बहुत जरूरी है। सो आई होप वो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली यू आर मार्किंग अप every single plain text of your document so that it represents something important to the browser. Alright?